हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जेआरएफ सक्सेस पॉइंट पे। आज का हमारा निबंध है शिव मूर्ति। और आज के हम इसमें निबंध पे जो है तो क्या देखने वाले हैं। हम आज के निबंध पे जो है तो आज के निबंध पे हम लेखक परिचय देखेंगे। लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद फिर जो है तो हम पीवाईक्यू करेंगे और उसके बाद हम निबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है और आज हम इस क्रम में पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होगा कि हम पहले निबंध का पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको पैराग्राफ वाइज समझाऊंगा। लास्ट में मैं आपको पूरा कंक्लूड करूंगा, पूरा निबंध आपको कंक्लूड करूंगा। ठीक है, ये अपना पढ़ने का तरीका होगा। अब हम आते हैं अपने निबंध पे। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। तो लेखक परिचय में ये हमारे आते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी जो है तो हमारे लेखक हैं। इनका जो पूरा नाम था तो प्रताप नारायण मिश्र था। इनका जन्म जो है तो 24 सितंबर 1856 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर यह संवत में पूछता है तो ये 1913 आएगा। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 6 जुलाई 1894 कानपुर में हुई थी। और संवत में पूछता है तो 1951 आएगा। इनके निबंधों की शैली की बात की जाए तो इन्होंने वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावनात्मक और हास्य व्यंग्य निबंध लिखे हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इनके अंदर विनोद प्रियता इतनी ज़्यादा थी कि ये कुछ भी काम करते थे तो उसमें विनोद प्रियता आ ही जाती थी। मतलब कि हंसी मजाक का भाव आ जाता था। ठीक है, ये इतने ज़्यादा विनोद प्रिय माने जाते रहे, इसलिए इनका जो निबंध हास्य व्यंग्य, ये कई बार जो है तो हास्य व्यंग्य निबंधकार भी कहलाते हैं। ये एक ललित निबंधकार हैं। इनका जो है तो भावनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध जिसमें कि विचार किया गया हो, वर्णन यानी जिसमें डिस्क्रिप्टिव वे में जो है तो लिखा गया हो। इनका प्रमुख योगदान की बात की जाए तो इन्होंने हिंदी साहित्य को व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक स्वर प्रदान किया। देखिए, अगर कई बार ऑप्शन आपको दे दे कि निम्न निबंधकारों में से व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक निबंधकार किसे माना जाता है, और उसमें अगर प्रताप नारायण मिश्र जी भी हैं तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा। ठीक है, तो ये बात पॉइंटेबल है और ये बात जो है तो शुक्ल जी के बुक से ली गई है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का जो है तो क्या कहा, एडिशन कहा। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। लेखक का पूरा नाम क्या है? लेखक का पूरा नाम है प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म कब हुआ? उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कहाँ पे हुई है? इनकी मृत्यु की बात की जाए तो कहाँ पे हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 6 जुलाई 1894 कानपुर संवत में। और इनका जो प्रमुख योगदान है तो इन्होंने व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक स्वर प्रदान किया। शुक्ल जी ने इन्हें जो है तो हिंदी का एडिशन कहा। इनकी जो है तो एक पत्रिका थी, बहुत फेमस पत्रिका थी, ब्राह्मण पत्रिका। और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका में कई बार इन्हें चंदा नहीं मिलता था। चंदा, जो प्रमुख निबंधकार थे तो उन्हें चंदा नहीं मिलता था। तो फिर इस बार ये ऐसे स्वर भी इन्होंने बोले हैं, 8 माह बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। तो ये प्रताप नारायण मिश्र के स्वर हैं जो चंदा मांगने के लिए बोले जाते थे। तो अगर ये स्वर भी आता है तो आप जो है तो इसको प्रताप नारायण मिश्र टिक करेंगे। और ब्राह्मण पत्रिका, ऐसा माना जाता है कि बहुत से हिंदी लेखकों को जो है तो इसकी वजह से जो है तो उनका जीवन चलता था। क्योंकि क्या होता था कि जब निबंधकार अपने पत्र या फिर निबंध प्रकाशित करते थे तो उससे जो है उनको आर्थिक आय होती थी। तो ऐसा माना जाता रहा है कि इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जो है तो आर्थिक आय प्रदान की। और ये पत्रिका इन्होंने कैसे प्रकाशित की थी? अपने स्वयं के विचार प्रकाशित करने के लिए जो है तो इन्होंने पत्रिका स्थापित की थी। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व के प्रमुख बिंदु अगर पूछे जाएं, देखो दोस्तों, यहाँ से जो है तो एक क्वेश्चन बना था 2023 में। अभी मैं जब पीवाईक्यू लेके आऊँगा 2023 के तो आपको समझ में आएगा। आप जो है तो इनके जीवन के जो प्रमुख बिंदु हैं आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देगा और 4 स्टेटमेंट में दे देगा कि प्रताप नारायण मिश्र के जीवन के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ से क्या है कि वो मनमौजी थे और आधुनिक सभ्यता शिक्षा की कम प्रभाव करते थे। ठीक है, इनका जीवन कैसा था कि ये जो है तो मन चले थे। मैंने बताया ना कि इनके अंदर जो है तो विनोद प्रियता बहुत ज़्यादा थी। कहीं पर भी विनोद और व्यंग्य का भाव ये ला देते थे। तो क्या होता था कि आधुनिक सभ्यता के माने जाने, मतलब आधुनिक सभ्यता को मानते थे और जब पुरानी परंपराओं की तरफ से शिष्टता वगैरह होती थी तो उसका प्रभाव इनके ऊपर बहुत कम था और उनका ये प्रवाह भी पर बहुत कम करते थे। और जो लेखन कला में ये भारतेंदु जो है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, प्रताप नारायण जी विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वाक्यता प्राय बनी रहती थी। ठीक है, तो ये क्या था कि इनके अंदर जो है तो विनोद प्रियता, इनके क्वालिटी की बात की जाए तो इनके व्यक्तित्व में विनोद प्रियता झलकती थी। इनके बात करने के तरीके में हंसी मजाक और प्रसन्नता बनी रहती थी और व्यंग्यपूर्ण वक्रता बनी रहती थी वे। और ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट जो है तो 2023 की परीक्षा में एक बार दिया गया था। क्या लिखा है? वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवाड़े की ग्राम कहावतें और शब्द बेधड़क रख दिया करते थे। पूर्वीपन, पूर्वीपन किसे बोलते हैं? पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवाड़े, यानी जो उनका अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज थी, ग्राम की लैंग्वेज थी, वहाँ के शब्दों का भी ये प्रयोग कर देते थे। पूर्वीपन यानी कि जो पूर्वीपन जो है तो आज वर्तमान की उस समय की जो भाषा चल रही थी
उसकी परवाह न करके, ठीक है, तो बैसवाड़े का जो है तो प्रयोग कर देते थे। यद्यपि क्या है कि वो हास्य विनोद की ओर अधिक रहती थी, उनकी प्रवृत्ति कहाँ, हास्य विनोद की ओर उनकी प्रवृत्ति बहुत रहती थी। उसके बाद क्या है, प्रताप नारायण मिश्र का अगर बात की जाए तो प्रताप नारायण मिश्र का पहला जो निबंध संकलन था, तो पहला निबंध संकलन इनका क्या था, निबंध नवनीत। प्रताप नारायण मिश्र का पहला निबंध संकलन जो था तो निबंध नवनीत था। और इनकी प्रताप नारायण ग्रंथावली जो है, तो प्रताप नारायण ग्रंथावली से इनके निबंधों का जो है तो संग्रह प्रकाशित है। किससे, प्रताप नारायण ग्रंथावली से इनके निबंधों का संग्रह प्रकाशित है, जिसमें 191 निबंध हैं, जिसमें 191 निबंध हैं। और आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किसके रूप में प्रसिद्ध हैं, आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध हैं। तो अभी मैं पूछता हूँ कि इनके जो निबंध का पहला संकलन था वो क्या था, आप लोग सोच के बताइए। तो उसका जो पहला संकलन था वो निबंध नवनीत था। और जो इनका जो पहला निबंध संग्रह, जो इनका निबंध संग्रह है तो कौन सा था, जो इनका निबंध संग्रह कौन सा था, प्रताप नारायण ग्रंथावली थी, जिसमें 191 निबंध, कितने निबंध, 191 निबंध संग्रहित हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखने की है। उसके बाद है कि इनकी जो महत्वपूर्ण निबंध की बात की जाए तो इनके महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, ये धोखा हो गया, दांत हो गया, बालक हो गया, वृद्धि। अच्छा, ये जिस क्रम पे लिखे गए हैं उसी क्रमानुसार ये प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, तो अगर क्रमानुसार पूछे तो आप जो है तो इसी तरह इसी क्रम में लगा देंगे। तो कैसे, धोखा हो गया, दांत हो गया, बालक, वृद्धि, आप, बात, खुशामद, भवन, नारी, मनोयोग, मुख्य, परीक्षा, समझदार की मौत, हा, दा, नास्तिक, टेढ़ी जनी शंका, सब काहू, होली, होली अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे के लत्ता विनय, जुआ, सोने का डंडा, कनावत का डौल बांधे, अपव्यय, व्रत, दान, ये इनके जो है तो प्रमुख निबंध अभी तक के माने जाते हैं। ठीक है, और इनके अगर इन जो निबंध हमने अभी पढ़ा, इनके निबंधों को कैटेगरी वाइज किया जाए कि किस कैटेगरी में कौन सा आता है, तो देखिए जो सामाजिक निबंध है वहाँ पे स्त्री, नारी, जुआ 3 निबंध आते हैं। जो इनके कैटेगरी वाइज अगर कहा जाए तो स्त्री, नारी, जुआ इनके 3 निबंध सामाजिक निबंधों में आते हैं। आर्थिक निबंधों की बात की जाए तो देसी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त, ये इनके जो है तो प्रमुख निबंध आर्थिक निबंधों में आते हैं। ठीक है, धार्मिक निबंधों की बात की जाए तो मुक्ति के भागी, प्रेम एवं प्रेमो धर्मा, धार्मिक निबंधों में कौन कौन से आते हैं, मुक्ति के भागी, प्रेम एवं प्रेमो धर्मा। और भाषा संबंधी निबंध की बात की जाए तो हिम्मत रखो, एक दिन नागरी का प्रचार अवश्य होगा, खड़ी बोली का पदम, ये भाषा संबंधी निबंध है। हिम्मत रखो, एक दिन नागरिक का प्रचार अवश्य होगा और खड़ी बोली का पदम, इनके भाषा संबंधी निबंध है। ललित निबंध की बात की जाए तो ललित निबंधों में दा, भाव, टा, धोखा, आप, बात, पेट, इस प्रकार के कुछ इनके प्रमुख ललित निबंध हैं। तो ललित निबंध कौन कौन से हैं, दा, भाव, टा, धोखा, आप, बात, पेट, इनके प्रमुख ललित निबंध है। ध्यान रखने की बात है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा ने इनके बारे में क्या कहा है, रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, देखिए ये कथन ऐसे एग्जाम पे आ जाते हैं और पूछा जाता है कि यह कथन रामविलास शर्मा ने किस निबंधकार के बारे में कहा है, या फिर ऐसा आ जा सकता है कि निबंध प्रताप नारायण मिश्र के बारे में ऐसा कथन किसने कहा है। तो हमें ध्यान रखने की बात है कि यह निबंध रामविलास शर्मा ने कहा है और किसके बारे में कहा है, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कहा है। तो कथन क्या है, निबंध लिखना हिंदी में कोई नई चीज़, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज़ थी। बंगला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ध्यान रखने की बात है कि प्रताप नारायण मिश्र बोल रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध हैं तो हिंदी की अपनी उपज थे, और इन्होंने मनोरंजक निबंध को जो है तो चरम सीमा तक, मनोरंजक निबंध को जो है तो ये चरम सीमा तक पहुँचा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखने की बात है। रामविलास शर्मा बोल रहे हैं कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज़ थी। बांग्ला में उपन्यास जैसे था, कविता थी, नाटक के आदर्श मिल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हिंदी में निबंध लिखना नई चीज़ थी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बांग्ला में क्या मिल सकता है आपको, बांग्ला में आपको उपन्यास मिल सकता है, कविता मिल सकता है, नाटक मिल सकता है, उसी प्रकार हिंदी में निबंध लिखना नई चीज़ थी। और बोलते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध है तो हिंदी की अपनी उपज थी, और उन्होंने मनोरंजक निबंध को, प्रताप नारायण मिश्र ने मनोरंजक निबंध को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये पॉइंटेबल है और याद रखिएगा। प्रताप नारायण जी के कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। अच्छा, जैसे कि क्या होता है कि इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, जो महत्वपूर्ण नाटक है मैंने ला दिया क्योंकि महत्वपूर्ण निबंधकार हैं तो इनके बारे में कुछ भी पेपर पे आ सकता है, तो इनके नाटक का भी पूछ सकता है। तो कली, कौतुक, रूपक, संगीत शकुंतलम, हठी हमीर, गो संकट नाटक, कली प्रभाव, और जुआरी खुमारी नाटक इनका एक प्रहसन है। ठीक है, जुआरी खुमारी उनका एक प्रहसन है। तो इन नाटक की जो स्टोरी है तो आप जो है तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। बाकी अभी के लिए जो है तो प्रताप नारायण मिश्र के बारे में प्रमुख विशेषता इतनी थी। अभी हम आते हैं इनके कुछ प्रमुख क्वेश्चंस के बारे में। तो ये कुछ जो प्रमुख क्वेश्चन है मैंने सामने रख दिया है, आप इनको जो सॉल्व कीजिए, पढ़िए इनको। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना, तो इसमें क्या है कि निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र क्या लिखा है,
निबंध का प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अभी जितना मैंने बताया, जितना अच्छे से मैंने समझाया है, अगर आपने उसको ध्यान दिया होगा तो आप ये दोनों ही क्वेश्चन ये कर लोगे। एक इस आप इस वाले को एलिमिनेट करके कर लोगे और इस वाले को आप पूरे के पूरे वर्ड मैंने आ गए हैं जिसमें जो पढ़ा है। तो इसमें क्या है, प्रताप नारायण को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, शुक्ल जी ने कहा, मैंने खुद करवाया है। उसके बाद उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है, ये वाला पढ़ा है क्या? मैंने नहीं पढ़ा है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है, हो भी सकता है ये, तभी इसको रोक के रखते हैं। उसके बाद क्या है, उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया है, मैंने पढ़ाया है क्या? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। उनके निबंधों में संस्कृत उर्दू के शब्दों के साथ बैसवाड़े की ग्रामीण भाषा, देखो बताया था ना मैं, बैसवाड़े की ग्रामीण भाषा, मैंने ये वाला स्टेटमेंट आपको याद दिलाता है, तो ये सही है। अभी अगर ध्यान दी जाए तो कौन सा 1 और 5, और 1 और 5 कहाँ पे आता है? तो 1 और 5 ऑटोमेटिकली सी में आता है। ये तो आपको डायरेक्ट मैंने कैच करवाया है वहाँ पे पढ़ाते हुए, आत्मव्यंजक वाला भी कैच करवाया है। तो अभी आपको यहाँ पे पता चल गया एक नई इन्फॉर्मेशन की आत्मव्यंजक निबंधकार तो उन्हें कहा जाता था, ऐसा हमने जो समझाया है, और यहाँ पे पता चला कि आत्मव्यंजक निबंधों का वो जन्मदाता भी माना जाता है उनको। तो 3 नंबर भी सही हो गया, तो इसका सी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि एक साइड निबंधकार है, एक साइड निबंध है, और उनको जो है तो जोड़ी मिलाना है, सुमेलित करना है। तो प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा होगा? यहाँ पे इतने एक साइड ये राइटर है, एक साइड ये है, तो प्रताप नारायण मिश्र का जो है तो मनोयोग हो जाएगा, मैंने आपको अभी पढ़ाया है, आप जो है तो ये देख सकते हो। देखो ये मनोयोग होगा, और मनोयोग होने से जो है तो आपका पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए नंबर का 4 किस पे आ रहा है? ए नंबर का 4 आ रहा है सी पे, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये मैंने जब उनके महत्वपूर्ण निबंध पढ़ाए थे ना, तो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि ये था ऑप्शन पे। आप यहाँ पे देखो प्रमुख निबंध, महत्वपूर्ण निबंध पे आप ये देखो मनोयोग, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध पे आ रहा है, और वही ऑप्शन दिया है। तो महत्वपूर्ण निबंध आप पढ़ लोगे तो आपको ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने निबंध की तरफ। मूर्ति निबंध पढ़ेंगे, और यह निबंध जो प्रकाशित हुआ था, यह निबंध 1933 में प्रकाशित हुआ था, 1933 में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इस निबंध पे लेखक क्या बताता है, मैं आपको पहले मोटा मोटी समझा देता हूँ इस निबंध की ओवरऑल स्टोरी, उसके बाद हम निबंध पे घुसेंगे। तो इस निबंध का जो मूल कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन ये है कि ये अपना लेखक बोलते हैं कि ईश्वर के बारे में जितना हम जानते हैं, जितना हम सोच सकते हैं, ईश्वर उससे कहीं ऊपर है। हम केवल उतना ही सोच सकते हैं जितने कि हमारा दिमाग जो है सीमा है। फिर वो बोलते हैं कि ये ईश्वर के बारे में जो है तो तरह तरह के मत हैं, और हर व्यक्ति जो है तो उतना ही सोच सकता है जितने उसके दिमाग की सीमाएं हैं। कुछ ईश्वर उससे बहुत ऊपर है। आप अलग अलग व्यक्तियों से मिलेंगे तो अब ईश्वर की व्याख्या अलग अलग मिलेगी, उसी के बारे में इन्होंने बताया है। और इसको कैसे उन्होंने बताया है, पहले तो उन्होंने मूर्ति के बारे में बताया कि मूर्ति किससे बनती है, ठीक है, किससे बनती है। फिर उनके आकार के बारे में बताया है, आकार के बारे में बताया है। और आकार के बाद मूर्ति के बाद जो है तो रंग के बारे में, कि कौन से रंग की क्या विशेषता होती है, कौन से आकार की क्या विशेषता होती है, और मूर्ति किस किस से निर्माण होती है। जैसे कि बहुत सी मूर्तियाँ जो है तो लोहे से बनती हैं, बहुत सी मूर्तियाँ सोने से बनती हैं। और जैसे कि आप राधा कृष्ण की मूर्ति देखे होगे, बहुत सारी सोने की मूर्ति बनती है, पीतल की मूर्ति, बहुत सी मूर्तियाँ हीरे यानी रत्न से जड़ित होती हैं। तो इन मूर्तियों की विशेषताएं बताते हुए अपनी बात रखते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ मैंने येलो कलर से जो है तो हाईलाइटेड किया है, आप ये बात नोट करिएगा कि वो जो है तो महत्वपूर्ण वाक्य हैं और महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं, इसलिए उनको जो है तो येलो से हाईलाइट किया गया है। और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम पे वो पूछा जाए, ठीक है, तो आपको ये याद रखने की बात है। अभी हम बढ़ते आगे। शिव मूर्ति, ठीक है। हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, प्रतर्क और अचिंत्य हैं, तय भी उनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हो कि हमारे भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य प्रकथ अचिंतनीय है। मतलब भूतनाथ किसको बोल रहे हैं? शंकर भगवान की बात कर रहे हैं कि जो हमारे शंकर भगवान हैं वो सभी प्रकार से अकथ्य हैं, अप्रकथ हैं, अचिंतनीय। उसके बाद भी जो जनता होती है तो उनका कोई ना कोई रूप गुण जो है अपने मन से जो है तो कल्पित कर लेती है। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि से बद्ध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं। ये शंकर जी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे भूतनाथ हैं वो, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ना तो उनके बारे में कोई चिंतन किया जा सकता और ना ही प्रतर्क किया जाता। उसके बाद भी जनता उनके बारे में अपनी अपनी रुचि के हिसाब से स्वभाव कल्पित कर लेती है। और क्या बोलती है कि उनके बारे में जितनी भी बातें प्रचलित हैं वो सभी की सभी बातें सत्य हैं। ऐसा भी नहीं कि बातें सत्य नहीं है, सभी की सभी बातें सत्य हैं। और वो मनुष्य की जैसे किसी भी नाड़ी बंधन में बद्ध नहीं है। क्या होता है कि मनुष्य अपने जीवन के बंधन में जो है तो कहीं ना कहीं बंधा रहता है, उसके पारिवारिक दायित्व, बच्चों के दायित्व, तो कहीं ना कहीं समाज के दायित्व बंधा रहता है। तो बोलते हैं कि हमारे जो शंकर भगवान है वो किसी भी नाड़ी बंधन में बद्ध नहीं है, और इसलिए उन्हें जो है उनका कोई आकार भी नहीं है, इसलिए उन्हें जो है तो क्या निराकार कहा जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है तो ऐसे पूरे के पूरे वाक्य निबंध पे आ जाते हैं, एक एक पैराग्राफ और पूछ लेता है किस निबंध से। जैसे कि यहाँ से बड़े पैराग्राफ नहीं आते, अदरवाइज तो आप पहचान ही जाओगे, तो छोटे पैराग्राफ आते हैं। जैसे पूछ लिया
ऐसे पैराग्राफ आ जाएगा कि मनुष्य की भांति वे नाड़ी बंधन में बद्ध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं। निम्न वाक्य किस निबंध से संदर्भित है? ऐसे वाक्य आ जाता है तो क्या होता है कि हम वहाँ पे पहचान नहीं पाते कई बार, तो इसलिए वहाँ पे आपको ये याद रखना है, जहाँ पे हाईलाइटेड है उसको ध्यान रखना है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आते हैं, तो अभी अपन ने इतना तक पढ़ा, ठीक है। इतने का अर्थ क्या है? इतने का अर्थ ये है कि वो बता रहे हैं कि जो हमारे शंकर भगवान हैं उनके रूप के बारे में प्रकट न तो कुछ कहा जा सकता है, ना कुछ तर्क किया जाता है और ना ही कोई चिंतन किया जा सकता है। उसके बाद भी जितने भी भक्तगण होते हैं, जनता होती है, उनका कोई ना कोई रूप अपने मन में गढ़ लेती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उनके विषय में जितना भी बातें प्रचलित है सब सत्य है, ऐसा नहीं कुछ झूठ, सब सत्य है। और वो मनुष्य के जैसे किसी भी दायित्व में बंधे नहीं हैं और उनका कुछ आकार भी नहीं है, तो इसलिए जो है तो निराकार कहा जा सकता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ भी कहा गया और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है। देखिए, महात्मा कबीर से आने से पहले हम इतना जान लेते हैं क्या इसका अर्थ है। उन्होंने क्या कहा कि प्रेम दृष्टि के, देखो वो बोलते हैं कि इनको निराकार तो कहा जा सकता है, लेकिन बोलते हैं कि अगर आप उनसे प्रेम करते हो, भाव रखते हो, भक्ति रखते हो, तो कहीं ना कहीं उनके दर्शन आप अपने हृदय में कर लोगे। और जब उनके दर्शन अपने हृदय में करोगे ना, तो फिर उसके बाद आप उसको साकार भी कह सकते हो। अर्थात भगवान को आप साकार भी कह सकते हो, निराकार भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यथा क्या बोलते हैं कि तो भी जितना कहा जाए आगे सब वो बोलते हैं कि अब उनके बारे में आप निराकार कहो या साकार कहो, जितना भी कहोगे सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है, क्योंकि शास्त्रार्थ कुछ भी करता है। और आगे क्या बोलते हैं कि आगे विश्वास के आगे मन शांति कारक है। मतलब कि अगर आपने जिस चीज़ पे भी विश्वास कर लिया तो कम से कम आपको मन को शांति तो मिल जाएगी, चाहे आप उनको साकार मान लो या फिर निराकार मान लो, मन शांति हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं महात्मा कबीर ने कहा है, क्या कहा महात्मा कबीर ने, वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये पूरा पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, मैं इसका आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। ये महात्मा कबीर का जो है तो एक उदाहरण बताया गया है। उन्होंने बोला कि अगर 4 अंधे हो जाएं और 4 अंधों के सामने एक हाथी आ जाए और वो हाथी को जो है तो छुएं, तो जो जिस हाथी के जिस पार्ट को जो अंधा व्यक्ति छुएगा उसे वही समझेगा। अगर किसी ने उसके पैर को छुआ तो उसे खंभा दिखेगा, खंभा, ठीक है, उसे खंभा समझ में आएगा। और अगर किसी व्यक्ति ने उसके कान को छुए तो वह उसे क्या समझेगा, वह इसे सूपा समझेगा, ठीक है। और अगर किसी ने उसके जो है तो सूंड को छुआ, तो इस प्रकार जो है तो हाथी के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। मैं रफली पढ़ देता हूँ, इसको समझाने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी आप समझ जाओगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाश बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह संभव ही नहीं कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेकर सब अवयव का ठीक ठीक बोध कर लें। ये ईश्वर के बारे में बोलते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के सामने अगर हाथी आ जाए तो सब उसको टटोल के महसूस करेंगे। जो अंधा होगा तो उसे टटोल के महसूस करेंगे कि ये क्या है ऐसा। और देखो बच्चा क्या होता है, अगर छोटा बच्चा उनके सामने आए तो क्या है, उसको गोद में लेकर उसके सभी अंगों को टटोल सकते हैं, लेकिन हाथी में तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उसको टटोलेंगे और जो अंग जो जिसको समझ में आएगा वही बोलेगा कि ये यह है। जैसे किसी को समझ में आया ये खंबा है, किसी को समझ में आया ये झाड़ू है, किसी को समझ में आया सूपा है। तो वैसे ईश्वर के बारे में इन्होंने कहा है कि ईश्वर के बारे में जो व्यक्ति जो है तो ईश्वर के बारे में जो चीज़ टटोल पाता है वही समझ लेता है। कोई बोल देता है साराकार है, कोई बोलता देता है निराकार है, वैसे ही बोलते हैं। इसका जो है तो ईश्वर के संबंध में इन्होंने उदाहरण दिया है। क्या बोलते हैं कि केवल एक अंग टटोल सकते हैं, दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंबे के समान। और यद्यपि हाथी न खूंटे के समान न खंबे के समान, पर कहने वालों की बात भी झूठ नहीं है। उसने भली बात निश्चय किया है और वास्तव में हाथी एक अंग वैसा ही है जैसा वो कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के बारे में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा का पूरा वर्णन पूरा साक्षात कर लें तो वह अनंत और निराकार अनंत मन अपने आप वचना को उसकी ओर से बिल्कुल फेल लें तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं, इसी में हम शांति लाभ कर सकते हैं। इनका सीधा सा एग्जाम्पल यहाँ पे यही है कि जो हाथी को जिस प्रकार छूते हैं अंधे व्यक्ति, और जो चीज़ छूते हैं वो उसके बारे में वो चीज़ समझते हैं और बताते हैं, तो वो भी झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि जो वो बता रहे हैं वो ठीक उसी प्रकार है। उसी प्रकार ईश्वर के बारे में जो व्यक्ति जो चीज़ बता रहा है तो वह सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना ही है, उससे ऊपर भी है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति बोल रहा है हाथी के पैर को चूंकि खंबा है तो बोलेगा कि ये खंबा है, लेकिन वो खंबा थोड़ी है,
हाँ उसका पैर खंभे जैसा है, लेकिन वो खंभा पर नहीं है, खंभे के ऊपर भी कुछ है। तो वैसे ही ईश्वर के बारे में बोलते हैं कि जो व्यक्ति उनको जो बता रहा है तो वो उससे भी ऊपर है, वो चीज़ तो है ही लेकिन उससे भी ऊपर है। उसके आगे क्या बोल रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रखें उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत को दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बिताएं। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, उतनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने ध्यान दें। और जो केवल शास्त्रार्थ के आस्तिक हैं वे व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कहकर बिचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता और निराकार कह के अस्तित्व का लोप लगाते हैं। हमारा यह लेख केवल उन्हीं विनोदार्थ जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय आनंद पाते हैं। तथा आप लाभकारी बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसी सभी बातें अनंत हैं, तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं। एक एक स्वरूप के अनंत उपदेश हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ प्रकार की मूर्तियों के कुछ कुछ अर्थ निकलते हैं, कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। ये वही बोल रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे वो उनके बारे में बोल रहे हैं जो भक्तगण हैं, तो उनके बारे में बोलते हैं कि देखिए बहुत सारे भक्त होते हैं, कोई किसी के लिए पूजा करता है, कोई किसी के लिए पूजा करता है। तो वो बोलते हैं कि जो ईश्वर को जो है तो जीवित मानकर हृदय से जो है आनंद पाते हैं, और जो ईश्वर को जीवित मानकर अपना सहपाठी यानी कि जो अपना जीवित मानकर जो है तो ईश्वर से संबंध रखते हैं। उनके अलावा कोई व्यक्ति अगर ईश्वर से संबंध रखता है, जैसे कोई उनको तर्क करने के लिए संबंध रखता है, या फिर कोई व्यक्ति परमार्थ के लिए संबंध रखता है, वो बोलते हैं कि ये सभी चीज़ें आप व्यर्थ में कर रहे हो। इससे अच्छा आप जो है अपना टाइम कमाने खाने पे लगाओ, उससे कम से कम आपको कुछ धन तो लाभ होगा। उसके बाद इस निबंध का सार है कि वो बोलते हैं कि जो जैसे ईश्वर है तो उसकी भी अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनती हैं, अनेक तरह से मूर्तियाँ बनती हैं, और सभी का उद्देश्य अलग अलग होता है। तो अब यहीं पर हम जो है तो मूर्तियों के बारे में जानेंगे कि कौन किस प्रकार की मूर्ति का क्या अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं, कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे हाईलाइटेड है तो वो मूर्ति के प्रकार हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, धातु की मूर्ति से यह अर्थ है, रत्नमयी मूर्ति से यह अर्थ है, मृतिका की मूर्ति से यह अर्थ है, गोबर की मूर्ति से यह अर्थ है, पारी की मूर्ति से यह अर्थ है। तो यहाँ पे जो मूर्ति के बारे में उन्होंने बताया वो चीज़ मैंने लिखा है। अब आप जिस मूर्ति के बारे में जो चीज़ बताया इन्होंने वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है पेपर में, क्योंकि अभी 2025 के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा देखा गया था कि कोई मूर्ति का जो है तो ऐसे पदार्थ का नाम रख दिया था सामने और पूछ लिया था स्टेटमेंट में। एक स्टेटमेंट इससे भी बना था कि ये कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में काम आते हैं, तो आपको याद रखना। जैसे कि बोलता है कि बहुधा पाषाण की मूर्ति होती है, अभी बहुधा पाषाण की मूर्ति होती है, पाषाण की मूर्ति का क्या अर्थ है, तो अब वही बता रहे हैं। तो आपको ये याद रखना, क्या बताएं, जो पाषाण की मूर्ति होती है उससे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं के साथ उपमा पाषाण से दी जा सकती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं है सहज में और का हो जाए। उसमें बड़ी सुभीत यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी छुट्टी हो गई। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। तो पत्थर की मूर्ति के बारे में क्या बोलते हैं कि पत्थर की मूर्ति का जो संबंध है वह दृढ़ है, और हमारे विश्वास की नींव भी पत्थर है। वो बोलते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनवाने से एक फ़ायदा यह भी है कि एक बार बनवा के रख लो, पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगी, कैसा भी पूजने वाला होगा मूर्ति को जो है तो कोई चोट नहीं आवेगी, कोई हानि नहीं होगी। उसी प्रकार वो धातु की मूर्ति को क्या बोलते हैं कि धातु की मूर्ति से हमारा अर्थ स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। तो देखो धातु की मूर्ति से क्या है, स्वामी द्रवणशील है और दयामय है। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे धातु की मूर्ति से द्रवणशील बताया, वैसे ही हम क्या पारे की मूर्ति से समझ लेते हैं कि द्रवणशील है, लेकिन पारे की मूर्ति का अलग अर्थ है। धातु की मूर्ति से अपन क्या समझते हैं, द्रवणशील है। जो हमारा भगवान है वो द्रवणशील है और दयामय है। क्या बोलते हैं कि जहाँ हमारे हृदय में प्रेम अग्नि धधकी, वह हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तादी हैं तो हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे, यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरें जिए चाहे। ठीक है, तो इसका जो अर्थ उन्होंने बताया वो सिंपल सी बात है कि जिस प्रकार आप धातु होती है तो उसको अगर आप हीट में डालते हो, गर्मी में डालते हो, आग में डालते हो तो पिघलना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार बोलते हैं कि जैसे आपका ईश्वर है तो आप अपने ईश्वर को जो है तो जैसे ही थोड़ा सा प्रेम अग्नि से पूजा करोगे तो वैसे भी आपका ईश्वर जो है तो इतना पिघल उठेगा। इसलिए बोलते हैं कि वो द्रवणशील है और दयामय है। ठीक है, बोलते हैं कि अगर तुम सच्चे तादी हो, ठीक है, मतलब ईश्वर को सबसे अच्छा यानी सबसे सच्चे मानने वाले हो, तो बोलते हैं कि हमारी तो वो तुम्हारे ऊपर जो है तो उसी प्रकार अपनी कृपा बरतेगा। ठीक है, अगर सब नियम उसी से पालते हो तो तुम्हारे प्रकार उसी तरह कृपा बरतेगा। अब आते हैं रत्नमयी मूर्ति से। अब रत्नमयी मूर्ति से क्या तात्पर्य है, तो क्या होता है, इससे मतलब है कि हमारा जो है तो ईश्वर के साथ संबंध अमूल्य है।
देखो रत्न क्या होता है, जैसे हीरा होता है तो ये बहुत महंगा होता है, उसका कोई कीमत नहीं होती, अमूल्य होता है। तो वैसे ही बोलते हैं कि रत्नमयी मूर्ति जो होती है, तो उससे इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो ईश्वर के साथ संबंध है वह अमूल्य है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पन्ना की पुखराज। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, पन्ना पन्ना पुखराज की मूर्ति बना, पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर धन लगाए नहीं हाथ आती, यह बड़े ही अमीर का साध है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। तो जो रत्नमयी मूर्ति होती है, तो उसके बारे में हमारे कवि बोलते हैं कि ये बहुत ही अमूल्य होती है, उसके साथ हमारा संबंध अमूल्य होता है, जिस प्रकार ये रत्न अमूल्य होता है। और वही प्रकार बोलते हैं कि इस मूर्ति को अगर आप बनाना चाहो तो इस मूर्ति को आप बनाने में एक गृहस्थी भर धन लगाए बिना इसको आप नहीं बना सकते। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि प्रेम में परमात्मा हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। अगर आपको प्रेम में परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए, तो तभी मिल सकते हैं जब आप अपने भगवान यानी प्रेम यानी कि ज्ञान का अभिमान खो दें। मृत्तिका की मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति का क्या अर्थ है, तो मिट्टी की मूर्ति का अर्थ क्या बोलते हैं कि उनकी सेवा हम सब ठोर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव नहीं है, वैसे ईश्वर का वियोग नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है, वो निर्धन के धन है, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं। बड़े बाबे हुनर पहले यह समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर में लय है। इस बात के दृष्टांत मिट्टी में खूब घटता है। तो मिट्टी की मूर्ति से वो ऐसा संबंध लगाते हैं कि इसका अर्थ ये है कि ईश्वर की सेवा करने के लिए जो है तो हमें कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम ईश्वर की सेवा न कर सके, क्योंकि मिट्टी और जल तो हर जगह उपलब्ध है। तो आप मिट्टी की मूर्ति बना के जाओ तो ईश्वर की जो है तो सेवा और पूजा अपना भाव प्रकट कर सकते हो। ईश्वर का वियोग नहीं है मिट्टी की मूर्ति पर। ठीक है, क्योंकि ईश्वर हर जगह उपलब्ध है मिट्टी की मूर्ति पर। फिर वो बोलते हैं कि गोबर की मूर्ति हमें क्या सिखाती है, तो गोबर की मूर्ति क्या होती है कि गोबर की मूर्ति में आत्मिक रोगों का नाशक है, आत्मिक रोगों का नाशक है। कुआ हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। तो गोबर देखो आपने कई बार सुना होगा कि जो गौमूत्र है और गोबर है वो बड़ा पवित्र होता है, उसको बहुत जगहों पे यूज होता है ना, बहुत से कीटाणुओं को मारने का काम में आता है। तो उस प्रकार आप इसको जोड़ सकते हो कि जो गोबर की मूर्ति है वो आत्मिक रोगों का नाशक होती है। और हृदय मंदिर की कुवासना, जो हृदय मंदिर की कुवासना देखो क्या होता है कि हृदय मंदिर में जो कुवासना होती है उसका दुर्गंध को हरता है, नष्ट करता है, जो गोबर की मूर्ति होती है। अगर आप गोबर की मूर्ति आपने देखा होगा कि कई बार पूर्णिमा वगैरह को जो है तो गोबर की मूर्ति, गोबर का गौर जो है बना के रखा जाता है। उसके बाद पारे की मूर्ति का भाव क्या है, तो पारे की मूर्ति का भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंध पुष्टिवर्धनम, प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंध पुष्टिवर्धनम। यह मूर्ति बनाने व बनवाने का समर्थ ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनाई पूजा के लिए विद्यमान है ना, कि अगर यह मूर्ति बनाने का समर्थ न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मंदिर में विराजमान है। जो वास्तविक प्रेम मूर्ति है तो मन मंदिर में विराजमान है ना। तो क्या बोलते हैं कि ये जितनी भी मूर्तियाँ ठीक है, इनका अलग अलग अर्थ है, उनसे हमारा अलग अलग संबंध है, लेकिन जो वास्तविक प्रेम मूर्ति है वो हमारे मन मंदिर यानी मन के मंदिर में विद्यमान है। ठीक है, और उसके बाद क्या बात क्या है, पर यह दृश्य मूर्तियाँ भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे हैं। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे हैं। मूर्तियों का रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, मुख्य रंग तीन है। श्वेत जिसका रंग यह है कि परमात्मा शुद्ध स्वच्छ और उनकी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उनके लिए आश्रित हो सकते हैं। उजले रंग पर सब रंग, वह त्रिगुणित हुई तो त्रिगुणालय भी उसके बिना नहीं। यदि हम सतोगुण भी कहें तो पे अदबी नहीं करते। दूसरा रंग लाल है, रजोगुण का वर्ण है। कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ईश्वर, कौन कह सकता है कि संसार भर का ईश्वर किसी और का है। लीजिए कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा, तो अभी तक हमने मूर्ति के बारे में पढ़ा, उसके बाद बताया उन्होंने कि जो वास्तविक प्रेम मूर्ति हुआ तो हमारे कहाँ पे मन के मंदिर में विद्यमान है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि मूर्तियों के जो तो रंग होते हैं ना, कई प्रकार के रंग होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः मूर्तियों के रंग होते हैं तीन रंग होते हैं। मूर्तियों के जो मुख्यतः रंग होते हैं वो तीन रंग होते हैं। तो कौन कौन सा होता है, अभी पहला बता रहे हैं श्वेत। ठीक है, तो श्वेत जो रंग होता है उसका अर्थ क्या है, तो श्वेत रंग का अर्थ क्या है, परमात्मा शुद्ध स्वच्छ और उसकी किसी बात में मेल नहीं है। ठीक है, परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। जो श्वेत रंग है इसका अर्थ यही है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है और परमात्मा की किसी भी बात का कोई हमसे मेल नहीं है, हम सभी उसके आश्रित हैं। और उजले रंग पर सब रंग है ना, वो त्रिगुणित अगर श्वेत रंग पे क्या होता है कि त्रिगुणित हुई, त्रिगुणालय भी उसके बिना नहीं है। त्रिगुणित और त्रिगुणालय भी श्वेत रंग पे आता है। ठीक है, तो वो ऐसे रंग का भी पूछ सकते हैं कि कौन से रंग का क्या अर्थ है। वहीं पे जब हमसे पूछते हैं कि लाल रंग का क्या है, तो लाल रंग का क्या बोलते हैं, रजोगुण का वर्ण है। लाल रंग जो है तो रजोगुण का वर्ण है।
उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि जो ईश्वर है ना, आचार्य, कविता के आचार्यों ने भी जो है तो लाल रंग को जो है तो क्या माना है, लाल रंग को अनुराग का रंग माना, प्रेम का रंग माना है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं तीसरा रंग काला है। देखो तो मूर्ति को बताते हैं, पहला रंग तो सफ़ेद कलर की मूर्ति होती है, दूसरा लाल कलर की और तीसरे काले रंग की। मूर्ति कई प्रकार की होती हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मुख्यतः 3 रंगों की होती हैं। तो जो तीसरा रंग है वो काला रंग है। तो काले रंग के बारे में क्या बोलते हैं, उसका भाव सब सोच सकते हैं, उसका भाव सब सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं, क्या बोलते हैं, सबसे पक्का यही रंग है, इसका दूसरा रंग नहीं चढ़ता, है ना। तो काला रंग क्या कि सबसे पक्का रंग यही है, इसके ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, इसलिए इसका भाव सब सोच सकते हैं कि प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं और उन पर क्या रंग चढ़ेगा। इसके सिवा वह जगत के प्रकाशक, नयन पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या जिसकी समस्त उसके काली मसी से लिखी जाती है। फिर कहिए जिसके अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों की आँख की ज्योति से प्रियतर है, जो अनंतर विद्यमान है, फिर उसका और क्या रंग हम माने। हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल, गोरे गोरे गाल पर तिल कैसे भला लगता है। कवियों भरे पूरी शक्ति, रसिकों भरे स्वार्थ, एक बार शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने के लिए कृत्रिम तिल लगाना पड़ता है। फिर कहिए कि सर्व शोभामान परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे। समस्त शरीर के सर्वोपरि सिर है, उस पर केस कैसे होते हैं। फिर सर्वोकृत देवाधि देव का रंग क्या है। यदि कोई बड़ा मैदान हो, लाखों कोस, और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 102 दीपक जलाओ, पर उससे उसका छोर देख लोगे। मतलब पूछ रहे कि ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा सा मैदान हो, अंधकार हो, और रात में आप सोचो दीपक जला दो और एक छोर से दूसरे छोर को देख लो, तो ऐसा आप नहीं देख सकोगे। क्या बोलते हैं कि जहाँ केवल दीपक होगा वहीं तक आप देख सकोगे। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि, जिनका हाल ठीक नहीं है, प्रकाश, क्या बोलते हैं कि ऐसे ही हमारे अगणित, यानी कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता, इतने प्रकार के ऋषि हैं कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उनकी बुद्धि का हाल ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रकाश शक्ति उसे अप्रकाशवान ना माने तो क्या माने। रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि को अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध है। फिर हम क्यों ना कहें कि यदि ईश्वर का आरितित्व तो इस रंग का चढ़ा रहा है। अभी लास्ट में बोलते हैं कि जो अंग्रेजी जमाने, जो इनकी जो अंग्रेजी पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते हैं या अंग्रेज लोग हो गए, अगर वो लोग रामचंद्र, यानी कि जो हमारे भगवान रामचंद्र जी हैं और जो कृष्ण जी हैं, अगर उनको भगवान नहीं मानते तो ना माने, ठीक है। क्या बोलते हैं कि उसके पश्चात हमें जो है तो अपने भगवान से अधिक संबंध रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे काले रंग का इन्होंने बताया कि जो भगवान होता है तो काला रंग इतना पक्का होता है कि इसके ऊपर आप कोई दूसरा रंग चढ़ा भी नहीं सकते। और बोलते हैं कि देखो जैसे कि पुस्तक होती है ना, तो पुस्तक काले रंग की स्याही से लिखी होती है, तो जैसे हम उसको पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतना चढ़ जाता है कि उसके बाद कोई प्रभाव नहीं चढ़ता। वैसे ही वो बोलते हैं कि भगवान की जो हमारी आँख की पुतली होती है वो काले रंग की होती है। तो क्या भीतर का प्रकाश का ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी क्या विद्या है, प्रेमियों की आँख की ज्योति प्रियतर है, तो वही वो उसके बारे में बताते हैं। और फिर वो शरीर के बारे में बताते हैं कि शरीर के जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसमें क्या होता है, सर्वोपरि सिर होता है, केस होता है ना। फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधि, उसके बारे में हम ये स्लाइड पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना निबंध है तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये स्लाइड पढ़ने के बाद। यहाँ पे क्या है, अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, आकारों पर बता रहे हैं। अभी तक उन्होंने क्या बताया, अभी तक उन्होंने पदार्थ बताया कि किस किस पदार्थ से मूर्ति बनती है, पदार्थ बताया। उसके बाद उन्होंने रंग बताया, किस किस रंग की होती है। अभी वो क्या बता रहे हैं, अभी वो आकार बता रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं ध्यान रखने की हैं, तो इनका क्रम भी ध्यान रखने का कि पहले क्या बताया फिर उसके बाद क्या बताया। अब आकारों पर ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं, अधिकतर सी मूर्ति लिंगाकार होती हैं, जिसमें हाथ, पाँव, मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे हम साक्षात ईश्वर नहीं मानते, उनकी यथा तथ्य प्रतिकृति केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात यदि शैव ही के घर निकली, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह है। लिंग शब्द का अर्थ क्या है, चिन्ह है। तो बता रहे हैं कि अधिकतम जो मूर्तियाँ होती हैं शिव जी की, तो किसके लिंगाकार होती हैं और जिसमें हाथ, पाँव, मुख कुछ नहीं होता, और ठीक है। और क्या बोलते हैं कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, ना उनकी यथा प्रतिकृति माने। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि हम इनको ईश्वर क्यों माने, है ना। तो बोलते हैं कि यह बात एकदम सही वहाँ पे होती है। उसके बाद क्या है, यह भी सच है जो वस्तु बाहर नेत्रों से नहीं देखी जा सकती, ठीक वह ये भी जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जा सकती, उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या, आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्त वृत्ति है, केवल उसके गुण का कुछ घोतन है बस। ठीक शिव मूर्ति यही है, सृष्टि कर्तव्य, अचिंत्य, नित्य, अप्रतिमित्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। वो बोलते हैं कि देखो जो चीज़ हम साक्षात नहीं देख सकते, वैसे ईश्वर के बारे में बोलते हैं कि जो असली ईश्वर होता है हमारे मनो मंदिर में होता है, प्रेम हृदय में होता है। उसी प्रकार बोलते हैं कि जिस चीज़ को हम ठीक से देख ही नहीं सकते उसकी क्या मूर्ति बनाना,
उसी पर का वो एग्जाम्पल देते हैं कि आप दुख की क्या मूर्ति बनाओगे। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे कि ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर जो तो यावत यानी जो संसार का उत्पादक है। ठीक है भाई, ईश्वर कैसा है, यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात सभी बातें गोल है, बस सभी बातें गोल। जो तो चिन्ह भी हमने गोल मोल कल्पना कर लिया। ठीक है, तो ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं कि क्या है, ईश्वर के बारे में क्या है कि अपन देखे तो है नहीं कभी, बस कल्पना किए हैं। ईश्वर की पूरी कल्पना क्या है, गोल है। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, अंतिम में सब उसी बात में आ जाते हैं। तो ईश्वर की कल्पना गोल है, इसलिए हमने जो है तो मूर्ति भी कैसी बना ली, गोल गोल बना ली। नतस्य प्रतिमस्ति का अर्थ ठीक है, यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, ता इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि इसमें हाथ पांव मुख नेत्र आदि कुछ भी नहीं है, उसे प्रतिमा कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव नहीं हो, तो फिर यही क्यों कहते हो। कुछ नहीं, हम उत्तर दे सकते हैं कि आँखें हों तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है कुछ नहीं है। दोनों बातें ईश्वर के विषय में न कही जा सकें, और हाँ कहना भी ठीक है, एवं ना हाँ कहना भी ठीक है, नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निर्वयत है और निर्वयत है, पर ईश्वर पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है, कौन सा विषय, ईश्वर के बारे में। ईश्वर कैसा है, यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि वाणी से जितना सोचा जाए और कहा जाए उतना बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर बांका करेंगे, पर आपको यही जान पड़ेगा कि श्री गणेशाय नमः हुआ। और ईश्वर के बारे में वो बोलते हैं कि यह विषय इतना मोटा है कि इसके बारे में कोई कुछ भी बोलता है, कि कुछ भी कल्पना करता है, कोई गोल मोल कल्पना, अधिकतम कल्पना गोल मोल होती है, इसलिए मूर्ति भी गोल मोल बन जाती है। ठीक है, बोलते हैं कि ठीक है ठीक है, सिद्धि ज्योतिर्लिंग से होती है। बोलते हैं कि ईश्वर के विषय में ऐसा है कि आप उसके बारे में जो भी बोलो वो है भी, और ऐसा बोल सकते हैं कि वो है भी नहीं। ऐसी स्थिति को बोलते हैं कि शिवलिंग के बारे में भी है। बोलते हैं कि ईश्वर के बारे में आप जितना भी खोजबीन करो, जो भी करो, आप जब भी करोगे तो आपको यही फील होगा कि बस हमने अभी अभी जो है तो श्री गणेशाय नमः, यानी कि अभी अभी हमने शुरुआत की है। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है तो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।